Hi, this is Cosmic Mike, and welcome to another episode of Cosmic Mike Show. And if you know me long enough, I like to look at different modalities that are available to us regarding our health and how we can manage and bring our health into balance. There is homeopathy, there is herbs, there's Ayurveda. I'm a practitioner, an Ayurvedic practitioner, and a nutritionist for the last 20 years, and I've worked with supplements. But I like to use different options available from all other different the health options that are available to everyone. Why come to only one? Why use only one when we have so much available in this era? So we are very lucky to have all these experts out there. So today I'm speaking to Dr. Dharampal Mulchandani. He's a classical homeopath. As a matter of fact, we were talking about homeopathy and how that helps us in our health. So I'm speaking to Dr. Dharampal directly from India, and he has 30 years of experience, and I wanted to bring him on board so we can start a discussion. And I see he's on, and let's just join him. Let's take a look if he's coming on board. Just wait for a few seconds. Yeah, Dr. Dharampal, are you able to join us? I see you on there. Let's just make sure we're getting this right. Here we go. Let's wait for a few seconds yes, Dr. Dharampal, how are you? I'm fine. कैसे हैं आप भाई? अहमदाबाद में कैसे हैं? How's things going in Ahmedabad? Everything is good, better than before. Good, good. How's your health, family? Everybody's okay? Everyone is fine. Excellent, excellent, excellent. तो आप आपको सॉरी आपको इतना टाइम आपने लिया भाई, थोड़ा मैं बोला आपको थोड़ा क्वेश्चंस पूछे भाई, कैसे क्या हो रहा है और लोग क्या कर सकते हैं. सो जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, आप थोड़ा अगर हमको बता दीजिए कि होम्योपैथी है क्या चीज, और आई मीन वो मेडिसिन है क्या, कैसे चलता है और कैसे काम होता है. एक्चुअल होम्योपैथी कैसे काम करता है? होम्योपैथी इज अ मेडिसिन वे ऑफ ट्रीटमेंट सिमिलिया सिमिलबस क्योरेंटा. सिमिलिया सिमिलबस क्योरेंटा जिस पावर की बॉडी के अंदर डिजीज आती है, उसी पावर की हम उसके अंदर मेडिसिन डालते हैं और वो बॉडी के अंदर एक इम्यून पावर डेवलप करती है जो बीमारी से लड़ती है. करेक्ट. बीमारी से लड़ने के लिए इतनी पावर हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं कि सेल्फ इम्यून पावर बढ़ती है और वो हमारी बीमारी को ठीक करती है. एक्चुअल होम्योपैथी इज ओनली द पावर. यू विल सी नो एनी केमिकल, नो एनी यू कैन से किसी भी तरह का उसके अंदर कोई मेडिसिनल आपको क्वालिटी नजर नहीं आएगी, बट उसके अंदर एक पावर है जनरेट द इम्यून पावर इन द बॉडी. करेक्ट. एक्चुअल देखो, मेडिसिन जो भी काम करती है लाइव बॉडी के अंदर काम करती है. एक बार शरीर डेड हो जाए, उसके अंदर कोई भी मेडिसिन पावर काम नहीं करती है. तो वो मेडिसिन क्या काम करती है? एलोपैथिक और आयुर्वेदिक फिजिकली बॉडी में जाती है, वो बॉडी के अंदर ब्लड में मिलती है तब काम करती है. जबकि
होम्योपैथिक जो है वो डायरेक्ट जीप में से नर्वस सिस्टम पे जाती है, नर्वस सिस्टम पे जाने के बाद वो बॉडी के अंदर एक इम्यून पावर डेवलप करती है, उस बीमारी से लड़ने की एक पावर डेवलप करती है। तो Correct. होम्योपैथी वर्क्स विद इन द सेकेंड्स। आई हैव सीन मैनी केसेस विद इन द सेकेंड बीमारी को ठीक होते हुए। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ फास्ट इट वर्क्स, Correct. but depends on the severity of the disease, and when it comes within the seconds it works. But if the disease is chronic, agar disease chronic hai to it will take time, वो या but certainly it works. सो अक्यूट सिम्टम्स जो होते हैं राइट अवे, वो अभी उससे हिसाब से वो राइट अवे सिम्टम्स को सप्रेस कर सकते हैं। not suppress करती है, सिम्टम को सप्रेस नहीं करती है, Believe. सिम्टम के अकॉर्डिंगली बॉडी के अंदर वो पावर जनरेट करती है कि वो सिम्टम वहीं की वहीं से गायब हो जाए। करेक्ट। कैसे गायब होता है? अगर वो हम कहते हैं कि मतलब होम्योपैथी कहती है कि डिजीज तब प्रोड्यूस होती है, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर तब आता है जब बॉडी के अंदर इम्यून पावर कम होती है। जैसे जहां गंदगी होगी वहीं मक्खी बैठेगी, मक्खी तब आएगी जब गंदगी होगी। करेक्ट। मक्खी बाद में आएगी, पहले गंदगी होगी, तो बैक्टीरिया बाद में आएगा। पहले आपकी इम्यून पावर कमजोर होगी तभी वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अटैक करता है। yes. अगर आपकी इम्यून पावर अच्छी है तो आपको ऊपर कोई भी बीमारी अटैक नहीं करती। आप देखो ना, कोरोना का वायरस जो है इतना फैला हुआ है, अब तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि कैसे फैलता है। कोई बोलता है मास्क लगाओ, कोई बोलता है मास्क मत लगाओ। करेक्ट। पर जिसकी इम्यून पावर अच्छी है वो उन हॉस्पिटल्स में उन मरीजों का संग रह के भी ठीक है। yes. There are so many doctors, staff, they are alive, they are good in health. yes. और कुछ ऐसे हैं जो घर में अकेले रहते हैं, 4-4 महीने तक अकेले रहे हैं, घर में कोई सामान नहीं आया, बड़ी केयर के साथ रहे, उसके बाद भी वो बीमार हुए हैं। करेक्ट। तो क्या है वो? Yeah. क्या है वो? कोई तो इम्यून पावर बॉडी के अंदर है जो हमें चलाती है। वो इम्यून पावर को डेवलप करना ही होम्योपैथी का काम है। अच्छा। आयुर्वेदिक का भी वही काम है। आयुर्वेदिक भी आपके अंदर एक इम्यून पावर डेवलप करती है। और Correct. सारी चीज आप योगा प्राणायाम करते हैं, आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। वो स्ट्रेंथ आपको खुद बनानी है। साइकिलिंग आपको खुद करनी है, योगा प्राणायाम आपको खुद करना है। इससे आपकी इम्यून डेवलप। आप जितना भी भोजन खाते हैं, आप देखो शरीर जो है ना, कोई भी चीज एडवांस में रखता नहीं है अपने पास। आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, विद इन 24 आवर्स वो निकाल के बाहर कर देगा। जितना उसको चाहिए उतना ही रखेगा अपनी बॉडी में। yes. वो रखेगा क्या? जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, उतनी ही आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी डेवलप होगी, मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी और बाकी वो सब निकल जाएगा। 24 घंटे के कितना भी अच्छा खाना, कितना भी बढ़िया खाना खा लो, घी तेल मक्खन मलाई जो भी खाना है, 24 घंटे के बाद वो सब शरीर के बाहर जाना है। वो रहेगा क्या? एक पावर रहती है, पावर। वो पावर हमें अपने बॉडी के अंदर एक डेवलप करनी है। वो पावर जो है एज के हिसाब से धीरे धीरे कम भी होती है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक सी स्ट्रेंथ रहेगी। लेकिन अगर आप देखो ना, 80 साल का बुढ़ा भी एकदम अच्छे से चलता है और 50 साल का जवान भी जो है, अगर वो मेहनत नहीं करता है तो वो बैठा ही हुआ है। करेक्ट। आज हमारे शरीर की इम्यून पावर कमजोर होती जा रही है। क्यों कमजोर होती जा रही है? क्योंकि आज हम मेहनत कम करते हैं, सारा दिन लैपटॉप और मोबाइल पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, एसी ऑफिस में बैठे हैं, हमारा पसीना निकलता नहीं है, हमारी एक्सरसाइज होती नहीं है। हम खाना अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन वो शरीर को लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? कि हम उतनी मेहनत नहीं करती, उतनी एनर्जी हमारे अंदर जो है प्रोड्यूस नहीं होती उसकी। आप देखो गरीब आदमी एक जो है वो बहुत मतलब रोटी के संग सूखी सब्जी खा के भी वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। अभी लॉकडाउन के अंदर लाखों की संख्या में जो पब्लिक है मुंबई से अपने गांवों में गई। मुंबई में आती थी नौकरी करने और पैसा कमाने, रोजी रोटी कमाने, लेकिन वो मुंबई से लेकर अपने गांवों तक पैदल गई। गवर्नमेंट को डर था कि ये गांव में पहुंच के गांव को बीमार कर देंगे, लेकिन उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी अच्छी है, उनके अंदर कोई मतलब कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं हुआ। अच्छा, अभी एक नई रिसर्च आई है कि कई पेशेंट्स के अंदर उन्होंने जो अभी रिसर्च करी है कि कईयों के अंदर इम्यून पावर पहले से डेवलप हो गई है, उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गए हैं,
कोरोना से लड़ने के लिए, without any disease producing any disease, they are quite well, and they have developed Immunity. they have developed the immune power, and you can say what you should say, एक बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनता है, Correct. they have developed the antibodies against the coronavirus without any disease. Yeah. तो ये कहां से आई उनके अंदर? उनके अंदर कोई डिजीज थी नहीं, लेकिन उनके अंदर एक एंटीबॉडीज बन गई है जो बीमारी से लड़ती है। हम क्या करते हैं, हम जिसके लिए अभी तैयारी कर रहे हैं कि वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन क्या करेगा? वो वैक्सीन हमारे अंदर एक इम्यून पावर डेवलप करेगा बीमारी से लड़ने की। लेकिन जिनके पास पहले से ही अच्छी इम्यून पावर है, जो अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा खाना खाओ, लेकिन अच्छी मेहनत भी करो, एक्सरसाइज भी करो, योगा भी करो, प्राणायाम भी करो, और उसके साथ एक्चुअल देखो, होम्योपैथी और एलोपैथी में क्या फर्क है? एलोपैथिक आपके अंदर डिजीज प्रोड्यूस हुई तो जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ बॉडी के अंदर, तो आपने एंटीबायोटिक खाया, उसने बैक्टीरिया को मारा, बैक्टीरिया मर गया, उसके बाद आप ठीक हो गए। ऐसे एंटीवायरल में एंटीवायरल ड्रग दी जाती है वायरस में, या फिर उसके इम्यून पावर बढ़ाने के लिए उसके अंदर वैक्सीन दिया गया, तो उसके बाद आपके बॉडी के अंदर एक इम्यून पावर जनरेट हुआ, जिसने उससे वायरस से लड़ने की पावर आ गई। Correct. लेकिन पावर तो आपकी लाइव बॉडी में ही आनी है, डेड बॉडी में नहीं आनी है। Correct. तो वो पावर आपके अंदर होनी चाहिए। वो कैसे डेवलप हो? होम्योपैथी से बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है। होम्योपैथी कैसे काम करती है, आपको प्रैक्टिकली एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। तो अभी तो देखो, हमारे आयुर्वेदा में भी ऐसी है भाई, वो उसको बोलते हैं ओजस। ओजस होता है जो अपना इनर जो ताकत होती है, जो आपको बढ़ानी है, वो बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं भाई ऑरा। भाई आपको जो ग्लो आता है, तो वो आपका वो इम्यूनिटी है, आपका वो ताकत है। तो दैट इज गुड। बट आप बताइए इसमें, ऑफ कोर्स कोरोना वायरस, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस, आपने सिम्टम्स मतलब कैसे देखे हैं? कोई रैंडम सिम्टम है, कोई स्पेसिफिक सिम्टम आ रहे देखे हैं आपने लास्ट फ्यू मंथ्स? हाँ, अब कोरोना एक वायरस है, लेकिन जिस बॉडी में जाता है, हर बॉडी में उसके सिम्टम अलग हैं। कैसे अलग हैं? एक घर में 4 जनों को कोरोना हुआ, चारों के सिम्टम अलग होंगे, चारों की परेशानियां अलग होंगी। जिसका जो बॉडी का जो पार्ट वीक होगा, उसको इफेक्ट डालता है। आप देखोगे ना, कई पेशेंट्स को फीवर बहुत ज्यादा हुआ। मैं एक ही फैमिली की बात करता हूँ। एक फैमिली में एक पेशेंट को फीवर बहुत ज्यादा हुआ। फीवर आप डोलो पैरासीटामोल 650 में दिन में 4 बार ले रहे हैं, 10 दिन तक लिए, लेकिन फीवर कम नहीं हुआ। और होम्योपैथिक का एक डोज ने उसका फीवर कम कर दिया, जब वो 10 दिन तक खा रहा। अच्छा, उसी फैमिली का ही दूसरा पेशेंट, उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ, गला घुट रहा है, चेस्ट में पेन, उसको फीवर नहीं आया। थर्ड पेशेंट को समझ लो डायरिया हो रहा है, हल्का सा फीवर है। फोर्थ पेशेंट, उसको जो है सूंघने की शक्ति खत्म हो गई, ही इज नॉट, मतलब स्मेलिंग उसमें बिल्कुल पता ही नहीं पड़ रहा है मेरे घर में क्या जल रहा है, क्या पक रहा है, स्मेल नहीं आ रही है। तो ये क्या है? वायरस एक है, लेकिन डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें हमारी होम्योपैथिक में दवा भी डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं है कि हम सबको एक ही दवा दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। हम डिपेंड करते हैं सिम्टम्स के ऊपर, बॉडी क्या सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, बॉडी के अंदर कहाँ वीकनेस है, हम उस वीकनेस को उतना ही पावर में उसको हम दवा देते हैं और वो बीमारी ठीक होती है। तो आप मेरे को एक बताइए कि जस्ट जनरल सिम्टम, जैसे वो आपने बोला फीवर है, डायरिया है, लैक ऑफ स्मेल है, तो व्हाट इफ समवन हैज हाई फीवर, तो कौन सी रेमेडी विल बी द राइट थिंग एंड हाउ कैन दे टेक इट? इट्स डिपेंड ऑन डिफरेंट सिम्टम्स। करेक्ट। बॉडी के अंदर डॉक्टर को सिर्फ यही देखना है उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। किसी को फीवर के साथ पेन है, बॉडी में बॉडी एक है, किसी को उसके साथ छींकें, जुकाम भी है, खांसी भी है, मतलब डिफरेंट सिम्टम्स पे डिफरेंट मेडिसिन आती है। बट उसके बावजूद भी कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो होम्योपैथी में आजकल बहुत चल रही हैं, हर डॉक्टर लिख रहा है। जैसे आर्सेनिक इज द पॉइजन से दवा बनती है होम्योपैथी में। आर्सेनिक पॉइजन की पोटेंटाइज पावर होती है,
वो अगर मिनिमम पावर में बॉडी में जाती है तो उसको प्रोड्यूस होने नहीं देती बीमारी को। कई पेशेंट्स को आर्सेनिक 30 में लेने के बाद तुरंत आराम मिल गया, कईयों को वो बीमारी हुई नहीं। घर में 10 जनों को बीमार हुए, 10 में से 5 जने आर्सेनिक एल्बम से वैसे ही ठीक हो गए, करेक्ट, या 5 को ज्यादा तकलीफ हुई। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी के अंदर। अगर आपको देखो, मैं एक मेडिसिन एक सबको बताता हूँ, एक बहुत अच्छी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, इतनी अच्छी मेडिसिन हर घर के अंदर होनी चाहिए। क्या करती है वो? आपको अचानक कहीं गए, आप कहीं बाहर गए, बाहर कुछ खाया पिया, घर पे आए, आपको डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, आप डर गए एकदम, फूड पॉइजनिंग हो गया, आप आर्सेनिक एल्बम 30 का एक डोज ले लो, आप वहीं ठीक हो जाओगे। यू हैव नो नीड ऑफ एनी एंटीबायोटिक, यू हैव नो नीड ऑफ एनी डायरियल मेडिसिन, कोई जरूरत ही नहीं पड़नी आपको। करेक्ट, इतना अच्छा काम करती है। एलर्जिक राइनाइटिस है, अचानक आप कहीं गए, आपको एलर्जी हो गई और जुकाम चालू हो गया, नाक बहना चालू हो गया, कहां से हुआ कैसे हुआ आपको पता नहीं, आर्सेनिक एल्बम लो और ठीक। ऐसी कई दवाइयां हैं जो बहुत तुरंत आराम करती हैं। मैंने पर्टिकुलरली प्रैक्टिस में देखा है कि कितनी अच्छी दवाइयां काम करती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो ऐसे डिपेंड ऑन द डॉक्टर, Of course. डिपेंड ऑन द सिम्टम्स, हाउ पेशेंट इज गिविंग मी एंड हाउ फेथफुल ही इज टू डॉक्टर। करेक्ट, डॉक्टर अभी के वो साथ वो कितना फेथफुल है, उसको विश्वास होना चाहिए कि ये हाँ। डॉक्टर मेरे को ठीक करेगा तो ही ठीक हो सकता है। हाँ, करेक्ट, अदरवाइज आप मेरे से मेडिसिन लो, फिर 2 घंटे बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, फिर 4 घंटे बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, यू कैन नॉट सर्वाइव। वही हमने आयुर्वेदा में अभी मैंने भी सीखा, अपने 20 साल में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि it's also comes 50% of the patient is already healed by the doctor or the practitioner just giving his compassion and making sure 100% उसका दिल से वो जो दे रहा है वो दिल से है, भैया आप ठीक हो जाओ, तो वो 50% आदमी उसमें ही ठीक हो जाते हैं। तो जैसे आप बोलते हो एक डॉक्टर के पास जाओ, अब वो पैनाडोल आपको देगा तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर दूसरे के पास जाओ उसका बिल्कुल फर्क हो जाता है, सेम मेडिसिन। तो वो तो जरूरी है, वो जो अगर प्रैक्टिशनर हो या डॉक्टर हो, उनको बिल्कुल दिल से, मतलब आत्मा से कनेक्शन होना चाहिए, वो जरूरी है। होना चाहिए। आई एम सेइंग अबाउट माय फादर वाज एलोपैथ। उनके पास पेशेंट आता था, 4 एमडी डॉक्टर्स को दिखा के, ही वाज जनरली सिंपल प्रैक्टिशनर, एमडी डॉक्टर्स को दिखा के आया, पर्चा लिखा हुआ है डॉक्टर का, और मालूम है वो 7 दिन के बाद ठीक होना है। 5 दिन दवा खा के आया, वो ठीक नहीं हुआ। 6वां और 7वां दिन हमको भी पता है कि वो 2 दिन में ठीक होने वाला ही है, और वही दवा हमने रिपीट करी उसकी, हमने अपनी दवा चेंज नहीं करी, बट ही हैज अ फेथ इन माय फादर। या उन्होंने 2 दिन दवा दी, वो ठीक हो गया, वो नेक्स्ट टाइम कहेगा डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ही इज अ गुड प्रैक्टिशनर। वो बिल्कुल तो ये जरूरी है। फेथ, हाँ, फेथ होना बहुत जरूरी है पेशेंट में। तो मेरे ऐसा पेशेंट कोरोना के इसी तरह से ठीक हुए हैं। उनके अंदर एक विश्वास था कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी से ही ठीक होगी, एलोपैथी में तो कोई इलाज ही नहीं है, वो सिर्फ फीवर की दवा देंगे, एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं था। फिर भी डॉक्टर एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक देने के बाद उनका पेट खराब हुआ, उनके बाद उनकी किडनी खराब हुई। एक पेशेंट मेरे को ऐसा मिला जिसकी किडनी पहले से ही कमजोर थी, उसके बाद उसको इतनी मेडिसिन दी गई, उसकी दूसरी किडनी भी खराब हो गई और वो चलता बना इस दुनिया से। He was merely 44 years old. और ऐसे So it depend on how much करेक्ट, you are faithful to doctor and कितना आपकी इम्यून पावर अच्छी है। आप अपनी इम्यून पावर को डेवलप करोगे, आप अच्छा खाना खाओ, अच्छी मेहनत करो। खाना खाने से अच्छा खाना खाने से कुछ नहीं होना है, अच्छी आपको एक्सरसाइज भी करनी है, अच्छी आपको योगा भी करना है, डेली आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी ही है। फिजिकल एक्टिविटी से आपके अंदर एक बॉडी के अंदर पावर जनरेट होती है जो बीमारी से लड़ती है। तो खाना एक सिंपल खाना चाहिए, खाने के ऊपर विशेष ध्यान होना चाहिए। आदमी आजकल क्या है, उल्टा सीधा खाता है, आज इस रेस्टोरेंट में खाया, उस रेस्टोरेंट में खाया, उस होटल में गया, इधर खाया उधर खाया। जितना सिंपल खाना खाओगे, जितना अच्छा खाना खाओगे, आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हो। आपका पानी भी अपना होना चाहिए, पानी भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, खाना भी घर का होना चाहिए, और सिंपल फूड, जितना सिंपल फूड होगा उतना आपके अंदर बॉडी के अंदर पावर जनरेट होगी। और उसके संग वेजिटेबल्स होनी चाहिए, डिफरेंट दाल होनी चाहिए, डिफरेंट फ्रूट्स होने चाहिए जो आपकी बॉडी को, मतलब फूड ग्रुप सब बैलेंस में होना चाहिए, और दैट्स व्हाई बैलेंस्ड होना चाहिए। और इसलिए तो मैंने ये यू मस्ट नो द नेचुरल विटामिन्स। आपका तो काम ही ऐसा है कि आपके यहाँ तो नेचुरल सारे विटामिन किस किस में कौन
क्या करना है विटामिन डी की। अब विटामिन, आज के टाइम पर विटामिन डी की बहुत कमी है, करेक्ट। इंडिया में भी विटामिन डी की कमी है। क्यों? सारा दिन आदमी कमरों के अंदर रहता है, घर के अंदर रहता है, धूप खाता नहीं है, एक्सरसाइज करता नहीं है, धूप में कहीं घूमता नहीं है। विटामिन डी की कमी है, मेयरली विटामिन डी की कमी के कारण घुटने खराब, जॉइंट्स खराब, फिर वो ऑपरेशन होते हैं और दुनिया भर के काम होते हैं। तो ऐसा दूसरा रेमेडी और कौन सा रेमेडी आपने मेरे को लिस्ट बताया था, अभी दूसरा रेमेडी एक और आर्सेनिक तो हो गया भाई, व्हाट इज द नेक्स्ट रेमेडी? बहुत सारी डिपेंड करती हैं सिम्टम के ऊपर। जैसे किसी पेशेंट को बहुत पेन है, हड्डियों में इतना दर्द हो रहा है, उसकी बोन्स में बहुत दर्द है, यूपेटोरियम पर्क बेस्ट मेडिसिन आप दोगे। उसके साथ पेन भी ठीक होना है, फीवर भी ठीक होना है, औरों में भी आराम मिलना है। मतलब फ्लू सिम्टम्स जैसे? मैं जनरली आपको एक दो सिम्टम बता रहा हूँ जिसमें बहुत अच्छा काम मिलता है। ड्राउजीनेस, फीवर विद ड्राउजीनेस। करेक्ट। पेशेंट जो है बैठे बैठे उसको नींद आ रही है, कोई बात कर रहा है, बात करते करते आंखें बंद करके वो बेहोशी की हालत में आ जाता है। जेलसीमियम 30, जेलसीमियम इज द बेस्ट मेडिसिन। जेलसीमियम, yes. There are so many medicines. We have thousands of medicines. Of course. And और उसके अंदर भी different potencies में है। We have 6 potency, 30, 200, 1M, 10M, and so other power we have. Correct. Power depending कितना? तो वो depend upon the patient. उसको किस potency में दवा देनी है, किस power में दवा देनी है। We are depend on power only. How much it's not value for us. Correct. कितनी दवा खानी है, एक गोली खाओगे तो भी उतना ही काम करेगी, एक ड्रॉप मुंह में जाएगा तो भी उतना काम करेगा, पूरी शीशी आपने पी ली तो भी उतना ही काम करना है उसने। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है। वी आर डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन। करेक्ट। तो और अभी दूसरा ऑफ कोर्स सिम्टम जो मेन आ रहा है, ऑफ कोर्स आपने बोला, पर 2-3 अभी दवा आपने बताया, बट व्हाट एल्स कैन समबडी कीप इन द हाउस? भाई अगर कुछ अभी ऑफ कोर्स कोरोना वायरस इज द मेन हो रहा है, सो व्हाट कैन दे कीप? और दूसरा भाई एक तो रेमेडी जो घर में पड़ी रहे इन केस कुछ हुआ, जैसे गले में दर्द हो गया, शुरू हो गया। यस, you must have in 5 to 10 medicines in your home always. Arsenic album, Gelsemium for the fever, Eupatorium for I've told you, Bryonia. There is dryness in the body with thirst for large quantity of water. Correct. बहुत प्यास लगती है आपको, बार बार एक गिलास पानी पी जाते हैं, आपको फीवर भी है, कफ भी है, ब्रायोनिया बेस्ट मेडिसिन है। एक मेडिसिन रस्टॉक्स एंड दैट इज फॉर द व्हेन यू आर लिविंग द humid atmosphere, और in the rainy weather, you have pain in joints. नींद में से उठे तो चल नहीं पा रहे हैं, नींद में से उठे तो बहुत ज्यादा पेन है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो रस्टॉक्स बहुत अच्छी दवा है। Yeah, a lot of people have that. हाँ, अच्छा, जैसे कोरोना में आपको गला रुक गया, गला एकदम चौक हो गया, या फेफड़ों में से सांस नहीं ले पा रहे हैं, कालीकार्प एक अच्छी मेडिसिन है, कालीकार्प, बट ओनली 1 dose is sufficient. If कालीकार्प 200 में 1 डोज ही सफिशिएंट हो जाता है पेशेंट्स के लिए। करेक्ट। जब वो उसका गला घुट रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो, फीवर नहीं जा रहा है, बहुत सारा पैरासिटामोल दे दिया, जेलसीमियम बहुत अच्छा काम किया है, मेरे यहाँ पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम किया है। और भी कई डिपेंड करता है उस समय सिम्टम क्या होता है और पेशेंट क्या डिमांड कर रहा है, उसके पेशेंट देख के हमें लगता है कि इसके अंदर इस चीज की कमी है, उसको ये देना है, तो वो उससे आराम मिलेगा। सो आपका रेमेडी जो आप बोल रहे हैं, आई मीन जो अवेलेबल है दूसरे दुकानों में, और आप स्पेशली आप बनाते हैं उनके लिए? और नहीं, हम बनाते नहीं है, सब बनी बनाई आती है। वी जस्ट उसको ग्लोबिस के अंदर डाल दिया मेडिसिन। पावर तो कंपनीज में जनरेट होके आती हैं, 30, 200, 1M जो भी है। और मेडिसिन भी हमारे, देखो जैसे आर्सेनिक एल्बम है तो वो पॉइजन से बनती है, आर्सेनिक से। आर्सेनिक का 1 पार्ट पॉइजन का, उसके अंदर 99 पार्ट अल्कोहल के डाल के उसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, फिर उसमें से 1 पार्ट लेके फिर उसमें 99 पार्ट अल्कोहल डाल के, मतलब दैट बिकम्स वन सिंगल पोटेंसी।
Correct. and we produce 30 तक हम 30 times we have to mix it up go and with dilute. this process. तो आप अगर उसका केमिकल जांच करेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा. हाँ. कितनी भी बड़े लेबोरेटरी में जाएंगे, अगर उसका लेवल उतर गया तो डॉक्टर भी नहीं बता सकता इसके अंदर कौन सी दवा है. तो मतलब ये बच्चों के लिए भी सेफ है और बड़ों के लिए भी सेफ है. वेरी सेफ. बच्चों के लिए तो जादू है, रामबाण है. बच्चों को अगर मैं ये जानता हूं, अगर आप बीमारी होते ही अगर आप दवा खाते हैं तो वहीं की वहीं ठीक हो जाती है. हाँ, that's good. एलोपैथिक से भी बहुत जल्दी काम करती है होम्योपैथी. Yes. Now, बशर्ते कि वो सही दवा मिलनी चाहिए. अभी दूसरा एक क्वेश्चन विदाउट कोरोना, पर मेरे को एक पेशेंट अभी क्लाइंट जस्ट आपसे पहले मैं बात कर रहा था उनसे, उनके हस्बैंड को बहुत सारा वो एल्यूमिनियम का टॉक्सिसिटी हो गया वही ब्रेन में, तो उनको वो क्या बोलते हैं अल्जाइमर्स, पार्किंसंस हो गया. तो व्हाट इज वन रेमेडी दैट इज रियली ग्रेट, बिकॉज़ आई नो देयर इज अ रेमेडी दैट्स टू डिटॉक्सिफाई और टू क्लेंस द एल्यूमिनियम इन द बॉडी. नहीं. एल्यूमिनियम के बाद उसके अंदर बॉडी में क्या सिम्टम प्रोड्यूस हुए? देखो, एल्यूमिनियम उसके बॉडी के अंदर धीरे धीरे गया, सालों में गया, उसके बाद वो बॉडी के अंदर एडिक्ट नहीं हो पाया वो, और उसके अंदर वो सिम्टम प्रोड्यूस किए. बीमारी एक दिन में नहीं बनी है उसकी. हाँ, तो वो एक दिन में ठीक भी नहीं होनी है. नहीं, वो बीमारी एक दिन में ठीक भी नहीं होनी है. उसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत दवाइयां उसमें चेंज करनी पड़ती है टाइम टू टाइम. करेक्ट. ये ऐसा नहीं कि मैं एक दवा दे दूंगा तो हाँ, हो जाएगा. हाँ. होम्योपैथिक डिपेंड करता है कितना पेशेंट क्रॉनिक है. कितना एक्यूट आएगा उतना जल्दी ठीक होगा, जितना क्रॉनिक होगा उतना टाइम लगेगा. सबसे पहले चीज होम्योपैथी कहती है, अगर आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ तरीके से रह रहे हैं, तो आपको बीमारी होगी नहीं. बीमारी बनती है मन से और फिर या टॉक्सिन्स के साथ. उसने एल्युमिनियम कितने टाइम से वो एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना खा रहा है, वो एल्युमिनियम उसकी बॉडी के अंदर लो पावर में जा रहा है, तो उसके बॉडी के अंदर उसने कितने सारे मतलब बॉडी भी उसको झेल नहीं पाया, तब उसने सिम्टम प्रोड्यूस किए. तो उसको टाइम लगना है, पर वो ही विल बी ऑल राइट. सबसे पहले तो उसको कॉज रिमूव करना है. किसी भी बीमारी का कॉज क्या है वो पहले आपको सिलेक्ट करना है. उसका कॉज क्या है? किसी को एलर्जी है, मान लो आपको एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी, वो सारा दिन डस्ट में बैठेगा तो एलर्जी होनी है. पहले तो उसे डस्ट से रिमूव करना है अपने आप को, फिर उसके अंदर वो इम्यून पावर डेवलप करनी है कि वो डस्ट में रह के भी वो ठीक रहे. तो वो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए पहले तो उसको कॉज रिमूव करना पड़ेगा. यस. सो अभी और I mean anything else well you want to add towards the कोरोना वायरस में अभी लोग क्या कर सकते हैं रिगार्डिंग होम्योपैथी? देखो, कोरोना वायरस के लिए आप अपनी इम्यून डेवलप करो. और जैसे ही फर्स्ट सिम्टम आपके बॉडी में आता है, ऐसा लगता है, देखो सिम्टम सबके एक ही हैं. मेरे पास पेशेंट आता है, मेरे को नहीं मालूम उसको कोरोना होने वाला है या सिंपली फ्लू है या सिंपली फीवर है. इसीलिए आज डॉक्टर डरता है कि जो पेशेंट आएगा सबसे पहले जनरल प्रैक्टिस में आएगा, वो सिर्फ छोटा सा सिम्टम लेके आएगा, फीवर, या उसको नाक बह रही है, खांसी है, या ड्राई कफ है, या कफ एक्सपेक्टोरेशंस है. बट हाउ विल वी नो वेदर ही इज अ कोरोना पेशेंट और सिंपली? तो हमको पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको सही मेडिसिन मिल गई होम्योपैथिक की, तो वो वहीं की वहीं ठीक हो जाएगा. वो सिम्टम उसके अंदर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होते. आई एम नॉट सेइंग अबाउट एलोपैथी. एलोपैथी में क्या होगा, कोरोना हो या सिंपली फीवर हो, आपको पहले पैरासिटामोल दिया जाएगा या एंटीबायोटिक दिया जाएगा, उस समय तो आप ठीक. अगर सिंपल फीवर है तो ठीक हो जाएगा. अगर वो वायरल फीवर है या फ्लू है, फ्लू भी वो ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में. अगर फ्लू भी नहीं है, अगर कोरोना है, तो फिर वो बढ़ जाएगा. वो बढ़ने के बाद अगर वो होम्योपैथी पे आता है तो बड़ा मुश्किल से, वो बहुत टाइम लगता है ठीक होने में. करेक्ट. लेकिन फर्स्ट स्टेज पे अगर आ जाता है तो वो तुरंत ठीक होता है. वो सिम्टम उसके अंदर प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं. करेक्ट. ऑफ कोर्स पहले तो ऑफ कोर्स इम्यून बढ़ाना है, दैट्स व्हाई आयुर्वेदा में भी यही है. इसमें आयुर्वेदिक बहुत अच्छा काम करती है. आयुर्वेद का एक सिंपली फंडा मैं बताऊं, आपको फीवर है, आप पैरासीटामोल ना लीजिए. 1 गिलास पानी, बॉइल्ड वाटर गरम, उसके अंदर आधा नींबू लेमन उसमें डालो और उसको पी लो. धीरे धीरे चाय की तरह पियो, गर्म होगा. और आप एक ब्लैंकेट तोड़कर सो जाओ. आपको पसीना आएगा, आपका फीवर भी डाउन हो जाएगा. सिंपल, बेटर देन पैरासीटामोल. ऑफ कोर्स बेटर देन एनी अदर मेडिसिन. दैट्स सिंपल, इजी, एनी अदर मेडिसिन. आप दिन में 4 बार लीजिए,
आधा आधा नींबू, आपको फीवर आएगा नहीं, और फीवर आएगा तो वहीं की वहीं वो ठीक होगा। वो अब कोरोना में भी अगर कोरोना का फीवर है तो भी वो वहीं ठीक हो जाएगा। करेक्ट। फिर आप उस दिन देखो, आप एक चीज हम जानवरों से सीख सकते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं अगर वो बीमार पड़ते हैं तो वो कुछ भी नहीं खाते हैं, मैं फास्टिंग हो 24 गया। आवर्स कुछ नहीं खाएंगे, हाँ, फास्टिंग हो गया। फास्टिंग करते हैं, बिल्कुल फास्टिंग करते हैं। आपके अगर पालतू जानवर भी है, आपका कुत्ता भी है, आपके घर में डॉग है, अगर वो भी बीमार होगा ना तो वो कुछ नहीं खाएगा, आप जबरदस्ती करेक्ट खिलाओगे तो भी नहीं खाएगा। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या, हमको उन जानवरों से सीखना है। ऑफ कोर्स। हम कहते हैं हम दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, लेकिन हमको अकल नहीं है। हम बीमार पड़ते हैं तो अब क्या खाएं, डॉक्टर साहब मैं बीमार हो गया हूं, मैं क्या खाऊं। क्योंकि वो लोग एलोपैथिक अपना नहीं देखते हैं, वो अपना जो हर रोज गलती कर रहे हैं, गलती खा रहे हैं, फिर एंड में जब सिम्टम आएगा तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेरे को फिक्स करो। मैं वही कह रहा हूं, अगर आपको फर्स्ट स्टेज क्या होगी, कोई भी कोरोना हो या कोई भी फीवर आया, आपने फर्स्ट स्टेज पे उसको कंट्रोल कर लिया, आपने कुछ भी नहीं खाया, आपने नींबू का पानी पिया, आपको भूख लग रही है नारियल पानी पी लो, और ज्यादा भूख लग रही है मौसम्मी खा लो। एक दिन नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर, आपके लिवर के अंदर इतनी पावर है कि आपको 24 आवर्स तो ठीक रखेगा आराम से, कितने भी आप कमजोर हो। करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर्स फिर अपनी बॉडी को आप देखो, आप अपनी बॉडी के डॉक्टर खुद हो। फर्स्ट स्टेज पे आप खुद डॉक्टर हो, आपकी बॉडी आपको बताती है कि मेरे को क्या जरूरत है। लेकिन आपका जो जो थर्ड माइंड है वो आपको बोलता है, इंटेलेक्चुअल माइंड जो बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन मन कहेगा अरे भूख लग रही खा लो, कुछ बीमार पड़े कुछ खा लो। वो चीज आपको पहचाननी है, आप खुद के डॉक्टर खुद हैं। फर्स्ट स्टेज पे कोरोना वायरस को आप खुद ठीक कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए मेरे को क्या करना है। हाँ। एक ड्रॉप लेमन का, नींबू का नाक में डाल दो और खींच लो उसको, सीधा मुंह में आएगा, गले में आएगा, वो नाक के अंदर जो विटामिन सी का ये नेचुरल लेमन जाएगा, वो आपको नाक के अंदर इतनी इम्यून पावर डेवलप कर लेगा कि वो कोरोना वायरस आगे जाएगा ही नहीं। करेक्ट। अब और दूसरा, अगर आप स्टीम ले रहे हैं, नेचुरल उसके अंदर लेमन डाल दो, या कई सारे नेचुरल हर्ब्स आती हैं जो उस पानी में डाल के आप अगर उसकी स्टीम लेते हैं तो आपका गले के अंदर वो कोरोना का वायरस रुकने वाला नहीं है। और कोरोना का वायरस अटैक सिर्फ गले पे करता है, गले से लंग्स पे जाता है। करेक्ट। वो वायरस अगर उसको गले पे ही उसको रोक लिया तो लंग्स पे पहुंचेगा नहीं, और वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन डिपेंड करता है फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में अगर वो घुस गया एक बार तो आपके पास कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आप अंदर से निकाल सकते हो। तो क्या करता है, अंदर लंग्स में जाके वो अपना कॉलोनीज बनाता है, इतनी जल्दी कॉलोनीज बन जाती हैं उसके लंग्स के अंदर कोरोना वायरस की, वो आप जो है उसको निकाल नहीं सकते। फिर वो ब्लड जो है ना, बॉडी की एक इम्यून पावर है जो उसको मारना चाहती है, भगाना चाहती है, इसलिए वो ब्लड के अंदर थिकनेस पैदा करती है। वो थिकनेस के कारण और ज्यादा बिगड़ता चला जाता है बॉडी। बिगड़ने के कारण हमारे बॉडी के अंदर ही एक ऐसी पावर है जो ऑक्सीजन को लंग्स के द्वारा ब्लड में भेजती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है। ऐसा वर्ल्ड के अंदर कोई अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपका ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाले और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे। वो सिर्फ फेफड़ा ही, लंग्स ही काम कर सकता है आपका एक बार को अगर हार्ट नहीं चल रहा है तो हार्ट की पंपिंग के लिए मशीन लग सकती है। आपका किडनी काम नहीं कर रहा तो डायलिसिस काम कर सकता है, डायलिसिस की मशीन लगा दी तो काम हो जाएगा। लेकिन लंग अगर काम नहीं करता है तो फिर वो लंग गया तो आदमी भी गया, डेड। तो लंग्स की हमें बहुत केयर करनी है। तो लंग्स की केयर करने के लिए बेस्ट तरीका है प्राणायाम, विद इन सेकेंड। अगर आपको कोरोना भी हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में है, आपका जो ऑक्सीमीटर में आपको 90, 91, 92, 93 बता रहा है, तो आप ठीक हो सकते हो। अगर आप प्राणायाम करते जाओगे तो आपका धीरे धीरे 99 तक भी पहुंच जाएगा। मैंने प्रैक्टिकली मैंने पेशेंट्स को देखा कि जिनको
सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उनको मैंने अनुलोम विलोम और प्राणायाम कराया। प्राणायाम करते रहो करते रहो करते रहो, तो आपका जो है धीरे धीरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, तो आप बीमारी से लड़ने की पावर आ जाएगी। करेक्ट। तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, ह्यूमन टू ह्यूमन, आप किस तरह से चलते हैं, आपका बॉडी के अंदर कितना कैसे? पावर है, कितना आप उसको डेवलप कर सकते हो, कितना सही रास्ते पे चल सकते हो। सबसे पहले चीज कोरोना में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको थोड़ा सा भी फीवर है, आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, पहले अपने आप को क्वारंटाइन करें, सबसे अलग रखें। वो पता नहीं वो फीवर काहे का है, तो पहले तो आपको सबसे पहले आइसोलेट करना है अपने आप को दूसरों यस। से। अब फिर आप देखो नेचुरल तरीके से आप पहले अपने आप विदाउट मेडिसिन आप ठीक हो सकते हो। जस्ट फास्टिंग, नींबू पानी, नारियल पानी, मौसमी, संतरा, खट्टा, विटामिन सी वाला, विटामिन सी एंड जिंक, वो आप अगर नेचुरल लेते हैं फर्स्ट स्टेज पे आप ठीक हो गए तो बेस्ट है। लेकिन सेकंड स्टेज पे भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन थर्ड स्टेज पे आने के बाद न होम्योपैथी काम करती है, न एलोपैथी काम करती है, न सर्जरी काम करती है। वेंटिलेटर पे पड़े रहोगे, अगर धीरे धीरे इम्यून पावर बढ़ गई तो आप ठीक हो जाओगे, नहीं तो जयराम जी की। करेक्ट। तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और सब जैसे बंद पड़े हैं घर में, तो लॉट ऑफ पीपल आर फाइंडिंग इमोशनल इश्यूज ऑल्सो, जैसे डिप्रेशन आ गया, एंजाइटी आ गई। हाँ, तो उसमें आप एक दो रेमेडीज बता दीजिए भाई, इसमें होम्योपैथी में कौन सी रेमेडीज वो डेली या रेगुलरली यूज कर सकते हैं? ना, वी हैव नो मेडिसिन फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशंस। ये कंडीशन आपकी खुद की बनाई हुई है, बाहर से नहीं आई है। आप टीवी देखना बंद कर दीजिए, दुनिया को देखना बंद कर दीजिए, आप अपना घर देखिए और अपने आप को देखिए। करेक्ट। सारा दिन अगर आप टीवी देखते हैं कि इतने हजार लोग मर गए, इतने हजार लोग मर रहे हैं, वो ईश्वरीय शक्ति के पैदा हुए हैं, और मरना तो सभी को है। दुनिया में ना कोई जिंदा रहा है ना रहेगा, अपनी उम्र से सब जाएंगे, और जो उम्र लेके आया है उतना जिएगा। आप दूसरों के देख के आप खुद डर रहे हो, आपने बीमारी खुद बनाई। डिप्रेशन आपके अंदर क्यों, आपके अंदर डिप्रेशन क्यों आया? आप सारा दिन टीवी देख रहे हैं, सिर्फ यही देख रहे हैं कि कोरोना हो गया, किसी ने आपको बता दिया वो मर गया। अरे मर गया तो वो रोड एक्सीडेंट में भी मर जाता है, कोरोना में मर गया। वो बीमारी खतरनाक है, संभलना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको डरना है। डरना नहीं है, नहीं। संभलना है, अपनी इम्यून पावर डेवलप करनी है। डिप्रेशन आप खुद को खुद कर रहे हैं, इसके लिए कोई दवा नहीं है। करेक्ट। डिप्रेशन के लिए आप अच्छी बुक्स पढ़िए, टीवी पे अच्छे प्रोग्राम्स देखिए, हंसी मजाक देखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, दूसरों की सेवा करिए। हाँ, हमें हंसना और वो एक्टिविटी करना, जैसे आप हंस सकते हो, कोई कॉमेडी देख लो, कुछ कॉमेडी मूवी देख लो, तो आदमी जितना हंसता है उसमें वो जस्ट जो होती है वो इम्यून पावर वो बढ़ता है। और ऑफ कोर्स मोस्ट डिजीजेस आर इन द माइंड, 90% इज इन द माइंड। होम्योपैथिक यही मानता है कि सबसे पहले बीमारी मन में पैदा होती है। करेक्ट। मन में आपके डर पैदा होगा, डर से उसके अंदर ऐसे हार्मोन निकलते हैं बॉडी के अंदर जो आपको और ज्यादा कमजोर करते हैं। करेक्ट। आप प्रसन्न रहो, खुश रहो। खुशी में जो खाना खाते हो ना, वो शरीर को लगता है। और खाना खाने का भी एक रूल है, मैं आपको इसके साथ एक बात और बताता हूँ। आप कभी भी जल्दी में हो, आपको ऑफिस जाना है, लेट हो रहे हैं, आप वाइफ बोली खाना खा के जाओ, नहीं खाना है, क्योंकि आपका मेंटल जो है वहां काम में लगा हुआ है। आप खाओगे तो वो हजम नहीं होना है। करेक्ट। खाना तब हजम होगा जब आप खाने के साथ बैठ के आपका मन भी उसके साथ लगा हुआ है। आराम से खाओ, धीरे धीरे खाओ, तो शरीर को लगना है। ऐसा नहीं है, मशीन नहीं है, ये हमारी बॉडी है, ये ईश्वरीय बनाई हुई शक्ति है। ये ऐसा नहीं कि पेट्रोल डाला और इंजन चल गया और चलता बना। पर अभी हमारे फादर ने हमको ऐसे सिखाया, जब खाना खाओ तो शुक्र से खाओ और अच्छी तरह बैठ के खाओ और दूसरा डिस्ट्रैक्शन नहीं करो। बिल्कुल, यस, बिल्कुल शांति से खाओ, खाने में ध्यान रखो, प्रभु का गुण गाओ, उस प्रकृति का गुण गाओ, नेचर का, जिस नेचर ने आपको दिया, जिसको खाना खा के जिसको आप चल सकते हो, हजम कर सकते हो। करेक्ट। तो वो पावर आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं कर कुछ भी कर सकता है। तो अभी ये लेक्चर अभी हमारा ये डिस्कशन तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने सोचा अभी फिर दूसरा नेक्स्ट पार्ट करेंगे 1-2 हफ्ते में, फिर आपसे आपके थोड़ा टाइम मांगेंगे प्लीज। श्योर। एंड आई थिंक दिस वाज वेरी वेल। विल बी बेटर फॉर सैटरडे और संडे इवनिंग।
ठीक है, better for जरूर me. जरूर। और अगर आपको कुछ बोलना हो कि कोई आपको कांटेक्ट कर सके डायरेक्टली व्हाट्सएप में, आपको कैसे Yes, आपकी yes, anytime he can contact me, but according to Indian time, oh, या करेक्ट करेक्ट ऑफ कोर्स from morning 6 a.m. to 12 p.m. night. यस I am available for any patient, without any cost. ओके। आपको मैं आपको Just call me हाँ and get the advice. excellent excellent thank you so much Mr. Dr. Dharampal, thank you so much, be all the best. Okay. I wish you everything. Thank you. We'll talk again. Thank you. Bye. Bye. So this was Qazi Mike here, and we just finished with Dr. Dharampal. He is a homeopath for the last 30 years. So you see, homeopathy also has a lot to put in into these symptoms that are happening, but not only just for the corona, but for in general use in your health, and certain remedies that you can keep at home. Very safe to use, very available for kids, for babies, for even adults. But the main thing that I got from this, of course, is, which I'm also kind of mentioning in the Ayurvedic, it's up to us. It's how we take care of ourselves, how we sleep, how we eat, how we manage our daily routines, that creates that inner immune power, or inner ojas we call in Ayurveda. And it's a combination, it's a combination of the mind, the body, and the spirit. Meaning, basically, you have to have everything in balance and making sure your dosha is at balance. So at this, I would say, please take care of yourself, be safe, be happy, and be healthy. Thank you for joining in. This is Qazi Mike, and we'll see you again. Thank you.